हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आप देख रहे हैं क्लास 11th की मैथ एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर है 21। बेटा क्वेश्चन आपका है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x। बेटा आपको प्रूव करना है, ठीक है। हम बेटा ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसमें ध्यान दो, कोई दो स्टेप एक साथ कॉमन ले लो, ठीक है। 4 3 7 3 2 5। बेटा अगर इन दोनों को आप एक साथ ले रहे हो तो ध्यान दो, इन दोनों को जब आप फॉर्मूला लगाओगे cos c प्लस cos d तो उसमें आपका क्या होगा, 4 + 2 6x हो जाएगा और जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3x हो जाएगा, जो कि इससे सेम होगा। और आपको cot 3x लाना भी है, यानी कि 3x आपको बचा कर रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3x को एक साइड कर लेंगे, बाकी जो आपका बचा हुआ है उसे एक तरफ कर लेंगे, यानी कि cos 3x प्लस सॉरी बेटा cos 4x प्लस cos 2x अपॉन सेम sin 3x भी बेटा हमने एक साइड कर दिया, sin 4x प्लस sin 2x। क्लियर, पता चल गया 3x क्यों साइड में किया, क्योंकि हमें 3x लाना है, ठीक है। अब हमने इन दोनों में फॉर्मूले लगाने कौन कौन से, cos c प्लस cos d एंड sin c प्लस sin d। फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा, cos c प्लस cos d। बेटा जब पॉजिटिव cos होता है तो दोनों cos के ही रहते हैं, यानी कि 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। एंड जब आपके साइन रहते हैं sin c प्लस sin d, तो एक आपका साइन का आएगा एंड दूसरा cos का, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले बेटा आपके यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। लगा देते हैं बेटा फॉर्मूला, cos 3x प्लस इन दोनों में जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका c हो जाएगा और 2x आपका d हो जाएगा, यानी कि 2 cos c प्लस d यानी कि 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d यानी कि 4x माइनस 2x अपॉन 2। इतना बेटा क्लियर हुआ। अपॉन sin 3x सेम रखेंगे एंड sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, ये c हो जाएगा और 2x आपका d हो जाएगा, ठीक है। तो 2 sin c प्लस d यानी कि 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब देख लेते हैं cos 3x प्लस 2 cos 4x प्लस 2x यानी कि 6x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x यानी कि 2x बाई 2। इतना क्लियर बेटा। आगे देख लेते हैं, sin 3x बेटा आपका सेम रहेगा, 2 sin 4x प्लस 2x यानी कि 6x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x यानी कि 2x बाई 2 cos 2x बाई 2, क्योंकि घट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। इतना क्लियर। तो बेटा आपका बचेगा कितना, cos 3x प्लस 2 cos 3x प्लस 2 cos 3x इंटू cos x अपॉन sin 3x प्लस 2 sin 3x एंड इंटू cos x। बेटा इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है आपका, क्या ऊपर से आपका कॉमन आ रहा है दोनों से cos 3x
अंदर बेटा बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2 cos 3x बाहर आ गया, बचा कितना cos x अपॉन नीचे से बेटा आपका कॉमन आ रहा है sin 3x, अंदर कितना बचेगा sin 3x कॉमन आ गया यानी कि बचा 1 प्लस 2 sin 3x बाहर आ गया, बचा कितना बेटा cos x। अब ये दोनों ऊपर नीचे आपके सेम हैं यानी ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका बेटा बच गया cos 3x अपॉन sin 3x, बेटा cos अपॉन sin 3x एंड 3x दोनों में सेम है, cos अपॉन sin बेटा होता है cot 3x, ये बेटा किसके इक्वल है राइट हैंड साइड, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है cot x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू 1। बेटा ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा आपने कॉट का फॉर्मूला एक ही पढ़ाया अभी इस समय जो हमने पढ़ाया था, कॉट a मतलब कॉट a प्लस बी या कॉट x प्लस वाई कुछ भी लगा लो। तो अगर आप कॉट a प्लस बी लगाओगे, कॉट a प्लस बी, बेटा क्या फॉर्मूला होता है कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट बी। जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव नीचे जाता है, निगेटिव ऊपर आता है, जब यहाँ निगेटिव होता है तो निगेटिव नीचे जाता है, पॉजिटिव ऊपर आता है। ठीक है, तो बेटा ये आपका फार्मूला होता है कॉट a प्लस बी। अब आप सोच रहे मैंने ये फार्मूला क्यों बताया, इसमें तो यूज़ नहीं होगा, इसी में ये फार्मूला आपका यूज़ होना है। देख लेते हैं बेटा कैसे। कॉट 3x को बेटा आप क्या लिख सकते हो, कॉट 2x प्लस x लिख सकते हो, 2x प्लस x या x प्लस 2x। ठीक है, तो इसमें आपका फार्मूला बन सकता है कब, 2x को आप a मान लो एंड x को आप b मान लो। तो अगर इसमें आप पुट करोगे ये फार्मूला कॉट a प्लस बी तो क्या होगा बेटा, कॉट 3x इक्वल टू कॉट 3x इक्वल टू, इसकी जगह फार्मूला पुट करो कॉट a, ये किसके इक्वल, इसके इक्वल, यानी ये इसके इक्वल भी होगा जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। यानी कॉट a के स्थान पर बेटा क्या है 2x इंटू बी के स्थान पर कॉट x माइनस 1 अपॉन कॉट a यानी कि कॉट 2x प्लस कॉट b यानी कि कॉट x। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब देख लेते हैं, अब अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइडेशन में यानी भाग में है, दूसरे साइड जाने पर किस में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। यानी कि कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट x इक्वल टू बचा कितना इस साइड, कॉट 2x इंटू कॉट x एंड माइनस 1। बेटा इतना क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं, इसका आप करा दो इसके अंदर इंटू, यानी कॉट 3x का इंटू कॉट 2x से होगा तो कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट 3x इंटू कॉट x, कॉट 3x इंटू कॉट x। और बेटा अब ये जो इक्वल में है इसको आप इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है दूसरे साइड आएगा तो माइनस में कॉट 2x इंटू कॉट x और इक्वल टू में बेटा बचेगा कितना माइनस का 1। अब ध्यान दो आपको प्रूव क्या करना था, कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉस 2x एंड कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल टू 1। यानी अब सिर्फ आपका प्लस माइनस का डिफरेंट है, वो भी पूरा होगा कैसे, अगर आप इसमें माइनस का इंटू करा देते हो, दोनों साइड माइनस का इंटू कराओगे तो बेटा ये आपका माइनस होगा कॉट 2x
इंटू कॉट 3x, ये भी आपका माइनस हो जाएगा कॉट x इंटू कॉट 3x, और बेटा ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉट x एंड कॉट 2x। बेटा हमने इसमें जो छोटी वैल्यू से पहले लिख लिया और बड़ी वैल्यू बाद में, इसमें भी छोटी पहले बड़ी बाद में, छोटी पहले एंड बड़ी बाद में। अब बेटा जब माइनस का इंटू मैंने दोनों साइड कराया तो इसमें माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1। क्लियर। अब इसको आप एक साइड कर लो, पॉजिटिव की वैल्यू पहले ले आते हैं, निगेटिव की वैल्यू बाद में, तो कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस सेम जैसा आपका आ रहा है आंसर में, कॉट x एंड कॉट 2x माइनस कॉट 2x, यानी कि ये वैल्यू कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट x इंटू कॉट 3x, और बेटा इक्वल टू में 1। यही तो बेटा आपको प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 आपका है tan 4x इक्वल टू 4 tan x एंड ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। बेटा ये tan 4x इक्वल टू हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, tan 4x को बेटा आप लिख सकते हो 2 इंटू 2x, वापस इंटू करोगे तो 4x ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते यानी कि मान लेते हैं 2x इक्वल टू वाई, कुछ भी आप मान सकते हो, 2x इक्वल टू a b c y z कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जब आपने y मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, tan 2 और 2x के स्थान पर y, यानी tan 2y। और आपने फॉर्मूला बेटा पढ़ा है tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, या tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो वो फार्मूला में आप पुट कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा 2 tan y है तो बेटा y चलेगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। इतना क्लियर हुआ। अब बेटा हम वापस पहले एक स्टेप और देख लीजिए, tan 2y इक्वल टू 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y को आप क्या लिख सकते हो, tan y का होल स्क्वायर। इसको वापस ओपन करोगे तो tan स्क्वायर y ही तो मिलेगा बेटा आपको। अब हम y के स्थान पर वापस वही वैल्यू रख रहे हैं जो हमने मानी थी, यानी कि tan 2 और y के स्थान पर बेटा 2x, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल ऑफ स्क्वायर। इतना बेटा क्लियर हुआ। आगे देख लेते हैं, 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा, tan 4x इक्वल टू 2 tan 2x, 2 तो आपका ये हो गया इंटू वाला। अब बेटा यहाँ tan 2x फिर हो गया, यानी आप फिर से इसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हो tan 2x का, तो बेटा क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, पूरे की अपॉन, पूरे का अपॉन 1 माइनस, फिर से बेटा tan 2x का होल स्क्वायर, यानी tan 2x का फिर से फार्मूला पुट करेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा। tan 4x इक्वल टू 2 का इंटू कराएंगे, 2 2 जा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, अब बेटा इन दोनों में इसको हमने अगर पहले इंटू करा लेते हैं, ये होल स्क्वायर अगर आप इसका करोगे तो कितना होगा 2 tan x का होल स्क्वायर, यानी कि 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का पूरे का बेटा होल स्क्वायर नीचे वाले का। अब हमने क्या किया, इसमें नीचे एलसीएम ले लिया, tan 4x इक्वल टू 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन एलसीएम लिया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल ऑफ स्क्वायर। तो बेटा ये जब हमने एलसीएम लिया तो 1 के स्थान पर यही वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर
माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। बेटा इतना क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं ये फार्मूला बेटा रफ कर रहे हैं हम। tan 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan 4x इक्वल टू 4 tan x। अब यहाँ से एक चीज़ बेटा देखो, ये इसके साथ रहेगा और ये इसके साथ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? यानी कि 4 tan x अब ये नीचे का जब इसके साथ जाएगा तो इनटू में आएगा, यानी इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ये दोनों एक पास रहेंगे बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये बेटा इसके नीचे नहीं है, सिर्फ इतने के नीचे है, ठीक है। यहाँ से हमने बढ़ा के लिख दिया क्योंकि इधर आएगा नहीं, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एंड ये पूरी वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है, ध्यान दो, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा जब इसको आप होल स्क्वायर ओपन करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस tan की पावर 4x। बेटा माइनस है तो माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब बेटा ये हमने बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये जो वैल्यू है इस पूरे के इनटू में है ये वैल्यू, तो बड़े ब्रैकेट से आपका ये क्लियर हो गया कि ये वैल्यू इस पूरे के इनटू में बाहर है, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एक कट गया आपका, ठीक है। क्यों, ये भी इस पूरे के इनटू में है और ये वैल्यू भी इस पूरे के इनटू में है, ठीक है। आपका बचा कितना, tan 4x इक्वल टू 4 tan x एंड एक 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ और एक आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बच गया अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और बेटा माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। क्लियर बेटा, फिर से देख लो, tan 4x इक्वल टू, इसका इंटू हमने इसके साथ कराया 4 tan x, 1 के साथ कराया 4 tan। बेटा ये देख लो, हमने ध्यान नहीं दिया, यही आपको प्रूव करना था, 4 tan x एंड 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, यानी कि 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस, अब ध्यान दो बेटा 1 तो ये हो गया, ठीक है, माइनस माइनस ये दोनों है tan स्क्वायर एक्स एंड tan स्क्वायर एक्स, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 4 एंड माइनस 2 बेटा माइनस का 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस का tan की पावर 4x, ठीक है बेटा। आपको यही प्रूव करा रहा है tan 4x इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका प्रूविंग हो गई, यही आपका प्रूविंग है, ठीक है।